मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ मित्रों द्वारा ये पूछा गया है कि सर जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कब और कैसे प्रारंभ की जाए, इस विषय पर इस वीडियो में डिटेल में प्रकाश डालने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, 12th करने के बाद एक प्रतिवर्ष कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे क्लैट कहा जाता है। इसके लिए 12th पास होते ही या उसके पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें वैकेंसीज आती है और करीब करीब 22 से 24 जो राज्यों के कॉलेज हैं उनमें आपको नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। आप अच्छे ढंग से 5 साल का BA LLB का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप ग्रेजुएशन चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इसकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही 3 साल के कोर्स के साथ LLB कर सकते हैं। LLB कर लेने के बाद और इसके पहले भी आप चाहे 12th के बाद आप 5 इयर्स लॉ कोर्स कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ कोर्स कर रहे हो, आप जुडिशरी के एग्जाम की, सिविल जज के एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ आप ADPO की तैयारी भी कर सकते हैं। इसको APP, ADPO या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहा जाता है। तो ये लगभग सिलेबस इनका एक सा है। कुछ राज्यों में इनमें जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है, बाकी राज्यों में केवल जैसे छत्तीसगढ़ है, इसके अंदर केवल लॉ के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप तैयारी दोनों की कर सकते हैं। और जुडिशरी की तैयारी करने का जहां तक प्रश्न है, आप LLB के साथ साथ इसकी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, आप उसे भी ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जाकर भी आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। तो 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के साथ साथ पहले तो आप ये मन बना लेंगे कौन सी परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी है, किस राज्य की करनी है, टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए। तो LLB का कोर्स काफी प्रोफेशनल कोर्स है और आपके भविष्य को संवार सकते हैं आप अपने। सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी के लिए आप विभिन्न राज्यों में प्रतिवर्ष PSC के माध्यम से मोस्टली परीक्षा होती है। मध्य प्रदेश में अभी हाईकोर्ट के अधीन चल रही है, तो इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो आप शुरू से मन बनाकर पहले टारगेट फिक्स कीजिए किस राज्य की किस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है और उसके लिए भिड़ जाइए। ओल्ड अप्रोच ये थी कि लोग करंट ट्रेंड के से थोड़ा सा हट के जब LLB पूरा कर लेते थे तब उसके बाद वो अपना सिविल जज की तैयारी या ADPO प्रोसिक्यूशन की तैयारी करते थे। मैं शुरू में वकील रहा, उसके बाद मैं प्रोसिक्यूटर बना और 7-8 साल प्रोसिक्यूटर रहने के बाद में जज में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो कृपा करके आप पहले लॉ का कोर्स करने के साथ साथ आप चाहें तो जुडिशरी के एग्जाम की भी साथ साथ साइमल्टेनियसली तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए टारगेट फिक्स करें, क्योंकि बाद में आपको 1-2 वर्ष फिर कोचिंग करने में समय लगता था। पहले 24-25 साल की एज में लोग जज या प्रोसिक्यूटर बनते थे। अभी करंट ट्रेंड, रिसेंट ट्रेंड यह है कि बच्चे स्मार्ट हो गए, तैयारी LLB के एडमिशन लेते ही वो शुरू कर देते हैं। अपने पास बेयर एक्ट रखिए, सिलेबस रखिए, पिछले 10-12 साल के पेपर्स रखिए, डिग्लॉट एडिशन ले लीजिए, सिलेबस के अनुसार आप बेयर एक्ट से हिंदी अंग्रेजी माध्यम से पढ़िए। तो आप और कोचिंग भी साइट से आप ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिसेंट ट्रेंड में जुडिशरी पर अगर आपका फोकस है, आपको जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है, तो आप एक तो LLB में आपका इससे परसेंटेज भी इंक्रीज होगा कोचिंग ज्वाइन कर लेने से। वेरियस स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं। केस लॉज पढ़ते रहिए, उसका ट्रेंड आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे आपको केस लॉ माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाईकोर्ट डिफरेंट राज्य के जो हैं उनके द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, उनके डिसीजन, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, आर्टिकल 141 और 142 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करते हैं। तो डिसीजन वगैरह पढ़ने से आपको जुडिशियल अप्रोच समझ में आएगी। स्टेट टारगेट आप कर सकते हैं। 5वां साल होते होते आप इसकी तैयारी सिलेबस से, टेस्ट सीरीज वगैरह से अच्छे से कर सकते हैं। और प्रिपरेशन में कम से कम आप इसके लिए अलग से अगर LLB कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का समय यदि रोजाना देंगे, सिलेबस देखेंगे, इसके अलावा बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, पिछले पेपर्स को देखेंगे, तो काफ़ी कुछ तैयारी आपकी सिविल जज या ADPO की हो सकती है। तो इस तरह आप जुडिशल के जो भी एग्ज़ाम हैं जुडिशरी के, उसको क्रैक कर सकते हैं। सेक्शन 25 CRPC के तहत आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी साथ साथ तैयारी करके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो कोचिंग भी ज्वाइन कीजिए, तैयारी अच्छे से करिए। मैं आपको सफलता की पूरी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना करंट ट्रेंड पकड़ के और नए सिरे से कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके
अच्छी तैयारी करके सिलेबस को देखकर, पिछले पेपर्स को देखकर अच्छी मेहनत के साथ निश्चित तौर पर एडीपीओ या सिविल जज की तैयारी में उत्तीर्ण होंगे और आगे अपना भविष्य संवार सकेंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, अर्चनाज आरटी आपके नाम से, कृपया उससे भी जुड़िए। यदि वीडियो अच्छे लगें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मैं आपका आभारी रहूँगा।